नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, कल आपका यूजीसी नेट एग्जाम है। बेसिकली जो है दिसंबर का एग्जाम जो आपको 3 जनवरी को आप देने जा रहे हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, आपने तैयारी बहुत कुछ करी हुई है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, लिखा है, लेकिन उस ज्यादा पढ़े लिखे का असली महत्व तब है जब कल के एग्जाम को आप बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हुए अच्छे से एग्जाम दे के आए। तो सबसे बड़ी बात कि आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है, इसके विषय में मैं क्या सोचता हूं, इस पे आपसे बात करूंगा। तो ध्यान से, वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगा ताकि आपका टाइम टेकिंग ना हो, बट ध्यान से इन बातों को सुन लीजिएगा। सबसे पहला बात मैं ये करूंगा कि आज का दिन जो अभी आपके पास लगभग 8 बज रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। ऐसा ना हो कि पूरी रात आप पढ़ के जाएं और उसके बाद कल आप अच्छी नींद न लेने की वजह से आपका माइंड अच्छे से काम न करे। तो मैं ये सिंपल कहूंगा कि जो कुछ करना था आप कर चुके हैं। अब जो कुछ आपने करा है उसका क्या रिस्पॉन्स है, कल आपको देखना है। तो आज पक्का है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत मारिएगा, समय से सो जाइएगा, आराम से सो जाइएगा और अपने मन में माता पिता और अपने आराध्य देव को प्रणाम जरूर करिएगा। अगर आपके पास हैं तो पैर छू के जो है आशीर्वाद लीजिएगा और जो है आप 11 बजे तक सोने का प्रयास करिएगा कि टाइमली आप सो जाएं। कल मॉर्निंग में टाइम से जगिएगा, आप लोग आराम से जो है भगवान का जो है पूजा पाठ करिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप लोग 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल में अपने पहुंच जाएं। देखो, जब आप एग्जाम हॉल में बहुत लेट पहुंचते हो, भागते दौड़ते हुए पहुंचते हो, तो आपका कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहता है, आपकी हार्ट ब्रेक जो है बढ़ी हुई रहती है। तो ऐसे में जो है ना, आप जानते हुए क्वेश्चन को भी ह्यूमन एरर में गलत करके आते हो। तो सिंपल मेरा ये जो बात है उसको ध्यान से सुनिएगा कि कल आपको बिल्कुल टाइमली जो है, आपको 1 घंटा पहले टाइम से आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाइएगा ताकि आप अपने सीट को देख सकें। आप जो है क्या किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, कहां बैठना है, अपने सीट पे आधे घंटे पहले बैठिए। अपने सीट पे आधे घंटे पहले बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और जो है पॉजिटिव बने रहिए। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, जितने अपने आप को शांत रख सकते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को आप देखते थे, कितनी भी कठिन सिचुएशन है अपने आप को शांत रखते थे, ऐसे ही आपको शांत रहना है। बिल्कुल जो है अपने साहस का परिचय देना है, बिल्कुल शांति बनाए रखना है। आधा घंटा पहले आप अपने सीट पे बैठिए और क्या इन्वायरमेंट है उसमें ढलिए। आपके माइंड को उस इन्वायरमेंट में ढलने का कुछ टाइम लगता है, उस टाइम लीजिए, लंबी सांसें लीजिएगा, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन पावर, आपकी काल्मनेस, आपकी शांति जो है वो बरकरार रहे। तो सिंपल सी बात है, कल आप जो है 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। दूसरा ये है, सॉल्व पेपर इकोनॉमिक्स फर्स्ट। देखिए, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम पे आएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो मुझे लगता है कि आपको पेपर जो सेकेंड इकोनॉमिक्स है उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। और जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़िए और आप लोग इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। और फिर जब आप फर्स्ट पेपर को करोगे तो फर्स्ट पेपर में नो डाउट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, मैथमेटिकल है, बहुत ज्यादा उसमें जो है टाइम लग रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछी गई हैं रीजनिंग संबंधित, उसमें चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो उन क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा आप टाइम नहीं देंगे। जिसमें आपका मेजर पोर्शन है, जिसमें आपका बेहतर आप कर सकते हो, उसमें आपको जल्दी जल्दी करना है। और दूसरी चीज, जब पेपर को पढ़िएगा तो सबसे बड़ी बात है कि पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। अब देखिए, कई बार हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ने की वजह से गलतियां करके आते हैं और प्रीलिम्स के एग्जाम में वो ज्यादा गलतियां होती है, ह्यूमन एरर सबसे ज्यादा होती है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो क्वेश्चन को बहुत आप अपने कंसंट्रेशन पावर को अच्छा करके पढ़िएगा। कहां शब्द ट्रू लिखा है, कहां नॉट ट्रू लिया है, कहां पे एक्सपेक्ट शब्द यूज किया गया है, कहां जो है आपकी चीजें जो है कौन सा वनली वन लिखा गया है, 1 या 2 दोनों लिखा गया है, तो कहां करेक्टली, कहां पे नॉट फॉल्स, कहां पे नॉट ट्रू, कहां पे ट्रू, ये सब शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा। कई बार क्या होते हैं ना कि एक से ज्यादा क्वेश्चन के ऑप्शन सही होते हैं, बट आपको लगता है कि बस पहला ही सही, आप टिक कर देते हो, गलत हो जाता है। तो बहुत ध्यान से आपके सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन वाले नहीं आ रहे कि ए पे टिक कर दिया, उसमें से कई आपके आंसर सही होते हैं और नीचे उसके विकल्प होते हैं। तो ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से अपने माइंड में बैठाना कि क्या है, चीजें क्या हो सकती है, इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या है। फिर देखिए,
टाइम मैनेजमेंट आपका कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो जितना बेहतर टाइम मैनेजमेंट करेगा उसके मार्क्स उतने आएंगे। तो ये जो है आपके विवेक के ऊपर, आपके रेशनैलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा करा है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में किस तरीके से टाइम को आपने बांधा हुआ है, किस तरह के अपने जहां पे आपका स्ट्रांग जोन है उसके ऊपर ज्यादा काम करिए। जहां चीजें आपको लगता है कि मैं अच्छे से कर सकता हूं उसके ऊपर ज्यादा टाइम दीजिए। जो लगता है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसके ऊपर आप ज्यादा समय को मत दीजिए, क्योंकि आप ज्यादा समय देंगे उसके बाद भी वो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, चूंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूजीसी के एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया और उसके 4 विकल्प हैं, तो जो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये ऑप्शंस गलत है उसको पहले आप काट लीजिए, और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उसके ऊपर आप ध्यान लगाइए कि क्या मैं एलिमिनेट करूंगा। कई बार आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं जानते, बट एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करिएगा। और अगर क्वेश्चन आपको नहीं आए तो भी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड होके, बहुत ही ज्यादा अटेंशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग आपकी है नहीं। अगर माइनस मार्किंग आपकी नहीं है, क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे हो और बहुत ही वाइजली क्वेश्चन कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो क्वेश्चन को देख के एक बार, अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो अच्छे से अगर आप देखेंगे और बहुत ही एजुकेटेड मैनर से, एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस को आप करेंगे, तो आपका जो है कई क्वेश्चन ऐसे सही हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रश्न आया, उसमें से 4 विकल्प हैं, और कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको उस क्वेश्चन में पता है कि ये क्वेश्चन का विकल्प ये बिल्कुल गलत है, तो जो क्वेश्चन आपको लगता है बिल्कुल गलत है उसको बाहर करते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए, तो आप अंततः जो है करेक्ट वाले आंसर पे धीरे धीरे आप पहुंच जाते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। टाइमली घर से जरूर निकलिएगा, टाइम लेके निकलिएगा, माता पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव बने रहिएगा, ओके ना। और जो आपका समय है उस समय पे पेपर आपका खत्म हो जाए, ये अपने माइंड मेकअप जरूर बना कर रखिएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अब ऐसा नहीं है कि अब हमारा जो है पूरा का पूरा जो है जग गया है हम अपने अंदर का जो है ह्यूमंस, और अब हम बहुत ज्यादा एफर्ट मार लें। बिल्कुल ऐसा मत करना। टाइमली सो जाना, जितना करना था आपने कर दिया है। अब होई है वही जो राम रचि राखा, अब जो है वही होगा जो राम ने रच के रखा है, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य कर लिया है। आज के 4 महीना पहले, 3 महीना पहले मैंने हमेशा कहा है कि आप अपना 100% दीजिए। अब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपना 100% दीजिए। जिनको देना था, जिन्होंने दिया है वो उन्होंने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने नहीं दिया है। अब वही होगा जो राम ने रच के रखा है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट अपने तरफ से नहीं मानना है। अब हम नहीं करेंगे कि विश्व प्रधान जो है कर्म फल चाखा, तो अब कर्म का फल चखने वाला टाइम नहीं है, क्योंकि कर्म आप कर चुके हैं। बस पॉजिटिव रहिएगा, जो कुछ खाने को मन करे हल्का फुल्का खा लीजिएगा, बहुत गरिष्ठ चीजों को खाने से बचिएगा, भी पॉजिटिव बने रहिएगा। कल माता पिता का चरण स्पर्श छू के जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा। और कई बार आपका तैयारी अगर बहुत अच्छी नहीं है तो एग्जाम बहुत कुछ सिखाते हैं। तो कल का एग्जाम अगर आपकी तैयारी बहुत नहीं है तो बहुत कुछ सिखाएगा। हम आपके साथ हैं ताकि आपको अच्छे से गाइड कर सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और बस मैं यही कहूंगा, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको जो है हमेशा आपके साथ रहे। आपको जो है जो इंस्टिंक्ट हो बिल्कुल क्लियर हो, जहां आपको लगता है कि ये चीजें सही है वही सही हो। और आप जब तुक्का भी मारिएगा तो उसके पीछे अपना पूरा रेशनल एक्सपेक्टेशन लगा के देखिएगा। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे मत जाइएगा, पूरा रेशनल एक्सपेक्टेशन लगाइएगा कि क्या विकल्प सही हो सकते हैं। जितने भी पढ़ाई आपने करा है, जितना भी आपने मेरे से पढ़ा है और जो खुद से पढ़ा है, वो सारे अवेलेबल सोर्सेज से लगा के देखिएगा कि क्या विकल्प सही हो सकते हैं। भगवान आपका अच्छा करेगा। पॉजिटिव बने रहिए, अच्छा करिए। फिर कल आपसे हम मुलाकात करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। अच्छा करिएगा, बहुत अच्छा करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।